रात के 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए थे। तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी। बिजली की चमक कमरे को पल पल रोशन कर रही थी। 9 साल का आरव अपने बिस्तर पर बैठा था। घुंघराले बाल, बड़ी आंखें और आज दिल में थोड़ा डर। माँ ने लाइट बंद करते हुए कहा था, सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल है। पर बाहर का तूफान जैसे नींद को उड़ा ले गया था। तभी खिड़की के पास हल्की सी ठक ठक हुई। आरव ठिठक गया। हवा नहीं थी वो आवाज। फिर किसी ने धीरे से पुकारा, आरव। वो हिम्मत करके खिड़की तक गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक हल्की हरी चमक तैर रही थी। एक पुरानी सी कांच की बोतल जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था 100% इको फ्रेंडली। अचानक खिड़की अपने आप खुली और बोतल अंदर आ गई। आरव पीछे हट गया। तभी बोतल से आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं मदद मांगने आई हूं। तुम बोल रही हो? आरव ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मैं धरती की आवाज हूं। 50 साल से जमीन के नीचे दबी थी। प्लास्टिक और कचरे ने मुझे ढक दिया था। आज मैं आजाद हुई हूं। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी। मुझसे क्या चाहते हो? बोतल ने धीमे से कहा। तुम्हारे शहर के नीचे कुछ जाग चुका है। तभी जमीन हल्की सी कांपी। खिड़की से बाहर झांकते ही आरव की आंखें फैल गई। पड़ोस के खाली मैदान में दरार फट रही थी। उस दरार से निकल रहे थे अजीब आकार, काले, चिपचिपे, टेढ़े मेढ़े, प्लास्टिक से बने राक्षस। किसी के हाथ पुराने थैलों से बने थे, किसी का शरीर टूटी बोतलों से, किसी की गर्दन पाइपों जैसी। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये वही है जिन्हें इंसानों ने बनाया है, बोतल बोली। हर फेंकी गई प्लास्टिक की चीज ने उन्हें ताकत दी है। क्या इन्हें रोका जा सकता है? आरव ने डरते हुए पूछा। हाँ, पर हथियार अलग होंगे। कैसे? प्रकृति के हथियार। बोतल से एक हरा नक्शा चमका। उसमें घर के 3 हिस्से चमक रहे थे। पहला, रसोई घर। आरव दौड़कर किचन पहुंचा। वहां माँ का बांस का टूथब्रश रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ये प्रकृति की ताकत है, बोतल की आवाज गूंजी। दूसरा, बाथरूम। वहां रखा था हर्बल साबुन, बिना प्लास्टिक पैकिंग के। जैसे ही उसने उसे छुआ, ताज़ी खुशबू हवा में फैल गई। बाहर से राक्षसों की धीमी कराह सुनाई दी। तीसरा, स्टडी रूम। टेबल पर पड़ी थी रिसाइकल्ड पेपर की नोटबुक। जैसे ही उसने खोली, एक पन्ना खुद खुल गया। उस पर लिखा था, धरती हमारी है, उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आरव छत पर पहुंच गया। नीचे राक्षस गलियों में फैल चुके थे। लोग घरों में छिप गए थे। सबसे आगे एक विशाल प्लास्टिक दैत्य था। एक बच्चा हमें रोकेगा? उसने गूंजती आवाज में कहा। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन फिर उसने बोतल की हरी रोशनी देखी और गहरी सांस ली। उसने बांस का ब्रश आसमान की ओर उठाया। एक चमकदार किरण निकली। उसने साबुन जमीन पर रखा और खुशबू की लहर फैल गई। राक्षस पीछे हटने लगे। फिर उसने नोटबुक खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ा, पेड़ लगाओ, कचरा मत फैलाओ, प्लास्टिक कम अपनाओ। आसमान में बिजली कड़की, इस बार हरी। राक्षसों के शरीर से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। प्लास्टिक की परतें टूटने लगीं। काला रंग हरे पत्तों में बदल गया और वो बड़ा दैत्य धरती में समा गया। जहां वो गिरा, वहां एक विशाल पेड़ उगाया। सुबह हो चुकी थी। पूरा मोहल्ला हरियाली से भर गया था। लोग हैरान थे, लेकिन खुश। आरव थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बोतल धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। फिर मिलोगी? उसने पूछा। जब भी धरती पुकारेगी, बोतल ने कहा। याद रखना, असली जादू इंसानों के फैसलों में होता है। और वो गायब हो गई। अगले दिन स्कूल में आरव ने सबको कहानी सुनाई। कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन एक बदलाव आया। कक्षा में स्टील की बोतलें दिखने लगी। लंच बॉक्स प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों में आने लगे। स्कूल के बाहर एक नया पेड़ लगाया गया। तब से उस शहर में एक कहावत कही जाती है, प्लास्टिक घटाओ, धरती बचाओ, हर पौधा लगाओ, भविष्य सजाओ।